नमस्कार, एग्ज़ाम हैप्पी चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर झारखंड टेट परीक्षा 2026 की तैयारी को लेकर के। झारखंड टेट परीक्षा बहुत ही जल्द होने जा रही है। आप सभी आश्वस्त रहिएगा, आपकी परीक्षा अवश्य होगी और बहुत जल्द होगी। इसके लिए आप तैयारी में लग जाइएगा। जो भी यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं वो यहाँ पे JCERT जैक की किताब से पढ़ेंगे, क्योंकि सिलेबस जो है आपका झारखंड राज्य के अनुमोदित पाठ्यक्रम पर आधारित है। इसके पहले देखिए यहाँ पे जैक ने 2 आकलन परीक्षा भी ली है, जिसमें 100% आपका JCERT किताब से हूबहू प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, तो आप सभी धोखा न खाएं और JCERT जैक की किताब से तैयारी करें। ठीक है, यदि आपके पास JCERT जैक का किताब उपलब्ध नहीं है, आप नहीं पढ़ पाते हैं, तो आपको सारा नोट्स हम यहाँ पे चाहे 1 to 5 के शिक्षक की तैयारी करें, चाहे 6 to 8 शिक्षक की तैयारी करें, आपको सारा नोट्स हम यहाँ पे JCERT जैक की किताब से बना के दे रहे हैं। तो इसके लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 9631054226 पर यहाँ से संपर्क कर लेंगे और सारा JCERT जैक की किताब की पुस्तक पढ़ने के लिए सभी कुछ आपको जेटेट न्यू सिलेबस, साथ में सारा प्रैक्टिस सेट और क्वेश्चन बैंक सब कुछ यहाँ पे करवाया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये में। तो आप जरूर जुड़ेंगे। चलिए देखते हैं आगे आज का अगला प्रश्न है 50% का मान भिन्न में क्या होगा। बिहार टेट 2011 का पूछा गया प्रश्न है। 1/2 है, 3/2 है, 4/5 है, 6/5 है। ठीक है, तो 50% है, 50% है, इसको हमको भिन्न में बदलना है। भिन्न मतलब अंश बट्टे हर, तो प्रतिशत हटाइएगा, नीचे 100 बैठेगा। 50 से कम 50 और 50 दूनी 100, तो 1/2 आया। और ये अब क्या है, भिन्न है। ये क्या है, भिन्न है, तो 1/2 भिन्न, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी का। क्लियर। चलिए अगला देखिएगा। 15% का मान दशमलव में क्या होगा। 15% का मान दशमलव में क्या होगा। 1.5, 0.15, 0.015, 1.05। हरियाणा टेट 2012 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, 15% का मान दशमलव में क्या होगा। प्रतिशत दिया है, उसको दशमलव में बदलना है। ठीक है, तो प्रतिशत दिया है 15%, इसको हम क्या करेंगे, 15% को हटाएंगे तो नीचे क्या बैठेगा, 100। इसको दशमलव बदलना है, दशमलव बदलना है तो नीचे 2 को 0 है, तो अंश में क्या कीजिएगा, 2 अंक के बाद दशमलव बैठाएगा। तो 2 अंक यानी 5, 1, उसके बाद दशमलव, यानी यहाँ पर दशमलव बैठेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0.15। ठीक है, नीचे 2 को 0 तो दाहिने तरफ से 2 अंक के बाद दशमलव, 3 को 0 तो दाहिने तरफ से 3 अंक के बाद दशमलव। तो 0.15 किस में है, बी में है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एम का 50% 1000 रुपया है, तो एम का मान क्या है। MP टेट 2014 का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, एम का 50% 1000 रुपया, तो एम का मान क्या है आपको बताना है। ठीक है, देखिए एम का 50% यानी आप कीजिएगा एम गुने 50/100 बराबर कितना हो गया आपका 1000। ठीक है, तीछा तीछी गुना करेंगे तो एम गुने 50 बराबर 1000 गुने क्या हो जाएगा, 100। ठीक है, 50 से काट लीजिएगा, 50 दूनी कितना हो गया, 100, 1 0 और इसमें लगेगा। और 20 से 100 में गुना कीजिएगा तो 2 1 कम 2 रहेगा और 3 0 बढ़ जाएगा, यानी 2000 आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2000 किस में है, सी में है, तो सी इसी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखिएगा। राम के पास 2500 रुपये था, उसने अपने धन का 40% खर्च कर दिया, उसने कितने रुपए खर्च किए। ठीक है, धन दिया हुआ है, राशि कितनी थी और खर्च दिया हुआ है और खर्चे बताना है, इसलिए इसमें कुछ करना नहीं है। 2500 रुपया है, उसका 40% खर्च कर दिया, तो 2500 का 40% आप निकाल दीजिए, जो आपको आएगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 2500 का 40% यानी हम इसमें क्या करेंगे, तो आप आगे कीजिएगा, इसमें 2500 का है मतलब गुना और 40% मतलब 40/100। ठीक है, 2 0 से 2 0 कट गया, 25 चौके 100 हो गया और 1 0 बचा हुआ, तो जिसको यहाँ लाएंगे यानी 1000 रुपये इसका आंसर होगा। 1000 किस में है, ए में है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान टेट 2016 में यह प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, अगला देखिएगा। एक विद्यालय के वर्ग 7 में कुल 50 विद्यार्थियों में से 40 लड़कियां हैं, लड़कों का प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, देखिए जिसका प्रतिशत हमको ज्ञात करना रहता है उसका संख्या पता होना चाहिए और कुल संख्या पता होना चाहिए। इसके पहले का जो टाइप 1 टाइप 2 बताया गया उसमें क्लियर किया गया था आपको। अब देखिएगा, तो ये कब आया था, हरियाणा टेट 2015 में पूछा गया था। तो देखिए यहाँ पे कुल विद्यार्थी कितने बताइए, कुल कितने विद्यार्थी हैं, कुल है आपके 50। लड़कियाँ कितना है, लड़कियाँ कितना है आपका, लड़कियाँ हैं 40। तो बताइए लड़का का संख्या कितना हो जाएगा, तो लड़का का संख्या हो जाएगा 50 में से
आप घटा दीजिएगा इस 40 को, तो 50 में से 40 घटाइएगा तो 10, यानी 40 लड़कियां और 10 लड़के हो गए। ठीक, अब प्रतिशत किसका पूछ रहा है? लड़का का प्रतिशत। तो प्रतिशत कैसे हम लोग निकालते हैं? तो लड़का का प्रतिशत निकालना है तो हमको चाहिए लड़का का संख्या बट्टे कुल संख्या, जो विद्यार्थियों का होता है वो कुल संख्या नीचे होता है और इंटू क्या होता है? 100 होता है। ठीक है, तो लड़का का संख्या आपका 10 आया है, कुल संख्या आपका 50 है और इंटू कीजिएगा 100, तो 50 दूनी 100, 10 दूनी 20, यानी 20% लड़के हैं। ठीक है, तो लड़कों का प्रतिशत 20 है, तो लड़कियों का प्रतिशत पूछेगा तो टोटल प्रतिशत कितना होता है? 100, तो 100 में से 20 यानी 80, तो 80% लड़कियां तो 20% लड़के। क्लियर? चलिए 20% किस में है? बी में है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है, मोनी गणित की परीक्षा में 80 अंक में 60 अंक लाती है। मोनी गणित की परीक्षा दे रही है जिसका पूर्णांक कितना का है? 80 अंक का है और उसमें लाती कितना है? 60 अंक। प्राप्तांक का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए ये आपको हर सभी को इसका जरूरी पड़ता है कि परीक्षा इतना का हुआ था और अंक कितना आया तो उसको प्रतिशत में कितना हुआ। ठीक है, ये राजस्थान टेट 2013 का प्रश्न है, बहुत बार ये प्रश्न आया है, आपके एग्जाम में भी आ सकता है। ठीक है, तो देखिए इसके लिए क्या करते हैं, जब भी हमको प्राप्तांक का प्रतिशत निकालना रहता है तो कैसे करते हैं? तो हम लोग सबसे पहले ऊपर लेते हैं प्राप्तांक और नीचे लेते हैं पूर्णांक, जितना हुआ है कुल पूर्णांक, और इंटू कितना करते हैं? 100। ठीक है, प्राप्तांक आपके पास कितना है? 60 अंक लाई है और पूर्णांक कितना का था? 80 का था और इंटू कितना हो गया? 100। ठीक है, 20 चौके 80 और 20 बच्चे क्या हो जाएगा? 100 हम यहाँ से कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से कट गया। अब 4 से देखेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 से कितना हो गया? 30 हो गया। ठीक है, और 30 से एक कितना बार में कट जाएगा आपको? 2 से 15 बार में, तो 15 बच्चे कितना हो जाएगा? 75, यानी 75% इसका राइट आंसर होगा डी, 75% हो जाएगा। ठीक है, 75% हो जाएगा। राजस्थान टेट 2013 का प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न है, पेट्रोल का मूल्य प्रति लीटर 60 रुपये था, मूल्य में कमी होने के कारण प्रति लीटर 50 रुपये हो गया, घटे हुए मूल्य का प्रतिशत ज्ञात करें। बिहार टेट 2021 का प्रश्न है। 30% होगा, 16.2/3% होगा, 50% होगा, 70% होगा, कितना होगा आपको बताना है। ठीक है, चलिए देखिए इसको कैसे बनाएंगे। पेट्रोल का मूल्य सबसे पहले कितना था? 60 रुपये था। अब पेट्रोल का मूल्य में कमी हुआ तो कितने रुपए हो गया? 50 रुपये हो गया। तो घटा हुआ मूल्य, तो मूल्य कितना घटा? तो इसको घटा लीजिए, 60 में से 50, 10, यानी घटा हुआ मूल्य 10 रुपया है और इसी घटे हुए मूल्य को अब प्रतिशत में लाना है। ठीक है, तो घटा हुआ मूल्य को प्रतिशत में लाने क्या 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 करेंगे? तो सबसे पहले घटा हुआ संख्या हम यहाँ पर लिखेंगे और बट्टे क्या होता है? कुल मूल्य, जो शुरू बार रहता है, जो प्रारंभिक मूल्य रहता है। तो कुल मूल्य शुरू बार कितना था? 60 और इंटू क्या कर देंगे? 100। ठीक है, 1 0 कट गया, यानी आपका हो गया 100। फिर यहाँ पर हो जाएगा 2 से 2 तिया 6 और 2 50 से 100, यानी कितना हो गया? 50/3%, या इसी को पूर्णांक बदलिएगा। तो 50/3 को जब हम पूर्णांक बदलते हैं तो कैसे बदलते हैं? 3 से कितना बार में कटेगा? 3 एक कम 3 हो गया, 2 20 बचा, 3 छक 18, ये 2 बच गया। ठीक, तो ये पूर्णांक को कैसे लिखते हैं? तो सबसे पहले ये हो जाएगा 16 पूर्णांक, जो शेष आया वो ऊपर और जो यहाँ पर भाजक है, ठीक है, जो यहाँ पर भाजक है ये नीचे आता है। तो 16.2/3%, ये राइट आंसर हो जाएगा। इसको गुना कीजिएगा तो 16 3 48 और 2 50, 50/3 हो गया। ठीक है, तो 50/3 को पूर्णांक में इस तरह से हम चेंज करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर भागफल लिखाता है, फिर यहाँ पर शेषफल लिखाता है, फिर यहाँ पर भाज्य लिखाता है। इस तरह से आप पूर्णांक में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर इसका बी हो गया। 1 किलो आलू का मूल्य 8 रुपये था। 1 किलो आलू का मूल्य 8 रुपये था, लेकिन मूल्य में वृद्धि होने के कारण प्रति किलो आलू का मूल्य 12 रुपये हो गया। प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। उत्तराखंड टेट 2014 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न बहुत ही आसान है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले आलू का मूल्य कैसे था बताइए? 8 रुपये था। वृद्धि होने पर, बढ़ने पर कैसे हो गया? 12 रुपये हो गया। तो प्रतिशत बढ़ा हुआ मूल्य, प्रतिशत वृद्धि वाला प्रतिशत निकाला, तो वृद्धि कितना हुआ? तो 12 में से 8 घटाइएगा, यानी 4 रुपया बढ़ गया, 4 रुपया बढ़ गया। अब वृद्धि प्रतिशत निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? तो वृद्धि प्रतिशत निकालने के लिए जितना वृद्धि हुआ है उसका संख्या
और बट्टे प्रारंभिक मूल्य जो शुरू में था, तो पहले आलू का मूल्य 8 रुपये था, तो प्रारंभिक मूल्य 8 और इंटू क्या हो जाएगा 100। तो 4 दूनी कितना हो गया बताइए, 8 हो गया, और 2 से 100 कितना बार में कटेगा, 50 बार में, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा 50%। ये यूपी टेट 2014 का प्रश्न है, ठीक है, 50% होगा, राइट आंसर इसका सी हो गया। क्लियर। चलिए नेक्स्ट। घड़ी रुपए 6,000 में खरीद कर 6500 में बेचा जाता है, लाभ या हानि क्या और कितना होगा आपको बताना है, ठीक है। घड़ी 600 रुपये में खरीदा गया है, ठीक है, तो यहाँ पहला ऑप्शन है हानि 500 रुपया होगा, लाभ 500 रुपया होगा, हानि 100 रुपया होगा या लाभ 100 रुपया होगा, ये बचाना है आपको, ठीक है। चलिए देखते हैं। घड़ी खरीदा कितना में गया है, खरीदना मतलब क्रय मूल्य, क्रय मूल्य आपको कितना दिया हुआ है बताइए, तो 6,000 रुपया। बेचा कितना में गया है, बेचना मतलब विक्रय मूल्य, बेचा गया है देखिए 6500 रुपये में, 6500 रुपये में। विक्रय मूल्य बड़ा है, क्रय मूल्य छोटा है, तो जब हम खरीदेंगे कम में बेचेंगे अधिक में तो लाभ हो रहा है, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो 6500 माइनस 6,000 घटाएंगे तो कितना आएगा 500 रुपये, यानी लाभ 500 रुपया होगा। 500 रुपया लाभ किस में है, बी में है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी चलिए नीचे देखिए आपको डिटेल्स बना हुआ है, जिनको भी लगता है PDF लेकर के पढ़ने के लिए, तो यहाँ से घड़ी खरीदा जाता है तो क्रय मूल्य CP 6,000, घड़ी बेचा जाता है उसको विक्रय मूल्य भी कहेंगे, उसको SP भी कहेंगे 6500 रुपये। अब देखिए यहाँ कंडीशन आ गया कि SP बड़ा हो गया, यानी विक्रय मूल्य अधिक हो गया और क्रय मूल्य कम हो गया, यानी खरीदे कम में और बेचे अधिक में, तो इस कंडीशन में क्या हो गया, लाभ हो जाता है। लाभ विक्रय मूल्य अधिक है, क्रय मूल्य कम होने पर लाभ हो जाएगा, ठीक है। तो लाभ बराबर क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, 6500 माइनस 6,000 यानी 500 रुपये, लाभ 500 रुपया होगा और आंसर बी में इसका है, ठीक है। चलिए और आगे हम लोग प्रश्न को इसको देखेंगे, इस टाइप 1 के प्रश्न को आज पूरा कंप्लीट कर लेंगे। और देखिए इसको जल्दी जल्दी आप इस वीडियो बनाने का प्रयास कीजिएगा, ऐसे हमने PDF बनाया है आप सभी के लिए, जो जीरो है उनके लिए भी, जो हीरो है उनके लिए भी, ठीक है, जो मिडिल में रहे उनके लिए भी, इसलिए सभी के लिए हमने PDF बना दिया, जिससे कि आपको कमजोर स्टूडेंट को भी समझने में दिक्कत नहीं हो और जो तेज स्टूडेंट है उनके लिए और भी अच्छा हो जाए। एक भैंस रुपये 50,000 में खरीद कर, एक भैंस 50,000 में खरीदा गया और 40,000 में बेच दिया गया, भैंस की खरीदारी पर लाभ या हानि क्या होगा आपको बताना है, ठीक है। लाभ 5,000 रुपया होगा, लाभ 10,000 रुपया होगा, हानि 5,000 रुपया होगा या क्या होगा, ठीक है। चलिए हम यहाँ बनाते हैं, नीचे आपको बना हुआ है, हम थोड़ा सा यहाँ बना देते हैं, ठीक है। भैंस 50,000 रुपया में खरीदा गया है, खरीदना मतलब CP क्रय मूल्य, ठीक है, 50,000 रुपये में खरीदा गया और 40,000 रुपये में बेच दिया गया, बेचना मतलब सेलिंग प्राइस, सेल किया गया 40,000 रुपये में, ठीक है। क्या हुआ आप बताइए, CP बड़ा हो गया, खरीदे थे अधिक में बेच रहे हैं कम में, हानि हो गया ना, हाँ तो हानि हो गया, हानि बराबर क्या होगा, तो बड़का में से छोटका घटाइएगा, तो 50,000 में से 40,000 घटाइएगा, बचेगा कितना 10,000, तो हानि हो रहा है कितना हो रहा है 10,000 हो रहा है। किस में ऑप्शन है आप देख लीजिएगा, तो A में ऑप्शन है लाभ 5,000, लाभ 10,000, हानि 5,000, हानि 10,000, यानी राइट आंसर इसका D होगा। बाकी नीचे देखिए इस तरह से आपको बना दिया गया है कि आप सभी वीडियो ना भी देखें तो आपको यहाँ पर बनाया हुआ मिल जा रहा है। CP ऑब्लिक क्रय मूल्य 50,000 रुपये, SP ऑब्लिक विक्रय मूल्य 40,000 रुपये, CP इज ग्रेटर देन SP हो गया यानी हानि हो गया, तो क्रय मूल्य अधिक है विक्रय मूल्य कम है इसलिए हानि हो रहा है, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य आप किए, तो यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन दे दिया है, ठीक है। सब कुछ PDF में आपको बनाया हुआ रहता है, साथ में उसके बाद ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी रहते हैं कि आप सिर्फ बता 8 और 3/5 में छोटा भिन्न कौन है, जल्दी बताइएगा आप सभी कोई, ठीक है। क्या करते हैं तो 7/8 और 3/5, इधर हो गया 7/5 गुने 5 करेंगे और इधर ऐसे करेंगे तो इधर 8 करेंगे, ये 7/5 35 हो गया और ये 3/8 24 हो गया। 24 छोटा है और 24 कौन सा भिन्न है, तो ये सामने वाला 3/5 भिन्न है, तो 3/5 आपका छोटा भिन्न हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा 3/5। इस तरह से यहाँ पर कवरेज किया गया है, सब चीज़ आपको बना दिया गया है जिससे कि आपको नोट्स बनाने में सुविधा हो, इसलिए PDF लेकर के जरूर पढ़ेंगे। 2/5, 3/4, 7/9, 5/12, 8/11 को आरोही क्रम में सजाएं। देखिए ये प्रश्न 101% आपका फिक्स रहता है, हर बार आपको आरोही अवरोही आता है और इस तरह का आता है, ठीक है। इसको बनाना भी बहुत आसान है लेकिन बहुत लोग इसको छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है, आपका 1 नंबर यहाँ से चला जाता है। इसको बनाने के लिए सबसे आसान तरीका हम बता दे रहे हैं, आप यहाँ से ज़रूर बना लीजिएगा अगर इस तरह का प्रश्न आपके एग्जाम में आए तो, और आएगा ही आएगा, ठीक ना। देखिए इसको बनाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, आरोही में सजाना हो या अवरोही में, उससे कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले क्या करना है आपको, जो ये हर है, हर
तो किसी में हर 5 है, किसी में 4 है, किसी में 9 है, किसी में 12 है, किसी में 11 है। तो सभी हर को क्या कर लेना है, आपस में बराबर कर लेना है। जब हम हर को बराबर कर लेंगे तो अंश में जो बड़ा अंक होगा वो सबसे बड़ा होगा और जो छोटा होगा वो सबसे छोटा होगा, यानी अंश को देख करके फिर आपको सजा लेना होता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात उठती है कि हर को बराबर हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है, हर को बराबर हम लोग कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। नीचे आते हैं, यहाँ से बनाना शुरू करेंगे। देखिए यहाँ पे सॉल्व किया गया है आपको। सबसे पहले दिए गए भिन्न के हर का मान बराबर करना होगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे, एलसीएम निकाल कर। एलसीएम जो भी हर दिया गया था उसमें आपको 5, 4, 9, 12 और 11 था। ठीक है, देख लेते हैं इसमें। इसमें क्या दिया गया था आपको, देखिए जो हर दिया गया 5, 4, 9, 12, 11, इसका एलसीएम निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो एलसीएम हम लोग निकालेंगे। सबसे पहले दिए गए मान का एलसीएम निकालेंगे, तो यही हो गया 5, 4, 9, 12, 11 का एलसीएम। इसमें 2 को कट रहा है, 9 और 12, 3 से कट जाएगा। ठीक है, तो 3 से हम काट लेंगे, 5 नहीं जाएगा, 4 नहीं जाएगा, 9 जाएगा कितना बार में, 3 बार में, तो यहाँ 3 लिख दिए। 12 जाएगा यहाँ पर 4 लिख दिए, 4 बार में, 3 चौके 12 और 11 जैसे है वैसे ही उतार दिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं 4 से दोनों जा रहा है, 4 से ये और ये दोनों जा रहा है, तो 4 से देंगे तो ये 5 का 5 रह जाएगा। 4 कई बार में गया, एक बार में, 3 वही उतर गया। 4 कई बार में 4 से जाएगा, एक बार में 11 रह गया। ठीक है, तो अब देखिए हमारे पास जो एलसीएम आया वो क्या आ गया, 3 गुने 4 गुने 5 गुने 3 गुने 11, यही आया ना। तो इसको याद रखिएगा, एलसीएम आपके पास है 3 गुने 4 गुने 5 गुने 3 गुने 11। ठीक, जब एलसीएम आपके पास ये चीज़ आ जाता है और इसको पूरा गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, 1980। पूरा गुना कीजिएगा इसको तो 3 चौके 12, 12 25 60, 60 तिया 180 और 180 गुने 11 कीजिएगा तो 180 हो जाएगा और फिर इधर भी 180 हो जाएगा। 0, 8, 8, 1, 9, 1980 आएगा। तो इतना आप कर लीजिएगा। ठीक है, 1980 आ गया। अब देखिए यहाँ पर जो पहला भिन्न है, जैसे आपका 2/5, 2/5 है। ठीक है, 2/5 इसको कितना करना है, तो हमको 1980 करना है। ठीक है, तो 2/5 हमको दिया हुआ है, तो 5 में कितना से गुना करेंगे कि 1980 हो जाएगा। ठीक है, आपको बताना है। तो देखिए 1980 आपको पहले से दिया हुआ है, या यहाँ से देख सकते हैं आप। देखिए यहाँ से, यहाँ जो आपको दिया गया है ना 5, देखिए 5, तो 5 आपका हो गया, तो 5 को हटा दीजिए। अब आपके पास बचा 3 चौके 12, 12 तिया 36, 36 गुने 11, तो 36, 11 वही एकक होगा, 6, 3, 6, 9, 3, 396, यानी 396 से आप गुना में कीजिएगा हर में। तो जैसे इतना ही का ना गुणनफल आपको क्या आया है, 1980 आया है। 1980 में 5 आपको पहले से दे दिया गया है और इसमें कितना गुना कीजिएगा कि 1980 बनेगा, आपको ही ध्यान देना है। तो यहीं पर देखिए 5 आपको दे दिया था, 5 छोड़ दीजिए, बाकी ये सब अंक से आप गुना कीजिएगा तभी तो 1980 बनेगा ना। तो 3 चौके 12, 12 तिया 36 गुने 11 यानी 396 बना। कितना बना, 396। तो 396 से आप गुना कर देंगे। ठीक है, तो 5 गुने 396 जब हर में गुना करेंगे तो अंश में भी गुना करेंगे, ये चीज़ याद रखना है आपको। ठीक है, तो 2 गुने 396, 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, 19, 3 दूनी 6, 1, 7, 792/1980 ये आ गया। अब चलिए नेक्स्ट था आपको 3/4, उसको भी हर को कितना करना है, 1980 करना है। 3/4 था। ठीक, कितना से गुना करेंगे पता नहीं चल रहा आपको, तो देखिए इस चीज़ को यहाँ पर देखते रहिए, इस चीज़ को यहाँ पर 3/4, तो 4 तो आपको मिल गया। अब कितना बच जाएगा आपको, तो 4 को हटाइए आप, तो आपके पास बचा 3 गुने 5 गुने 3 गुने 11, 3 5 15, 15 तिया 45। आप 45 गुने 11 कीजिएगा तो 45 45 होगा, 5 4 5 9, 495, 495 से गुना कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर 495 से कर दिया है ना, तो 495 से 4 में भी करेंगे और 495 से ऊपर 3 में भी करेंगे। तो 495 में 3 से कीजिएगा तो देखिए आएगा 1485 और ये आपका 1980। इस तरह से बराबर होते जा रहा है ना। देखिए हर यहाँ भी 1980 हो गया, हर यहाँ भी 1980 हो गया, तो सभी का हर इसी तरह से आपको 1980 कर लेना है। ठीक है, अगला है 7/9, 7/9 है। ठीक है, तो 7/9 को कैसे करेंगे, तो 9 तो हमको दे दिया और कितना से गुना करेंगे कि हमको 1980 होगा, तो देखिए वह होगा 220। ठीक है, और नहीं पता चल पाता है कितना से गुना करें, तो देखिए 1980 है ना, इसमें 9 से भाग कर दीजिए आप, तो 9 दूनी कितना हो गया, 18 हो गया, 1 हो गया, 8 0। ठीक है, 9 दूनी कितना हो जाएगा, 18, 0 बचेगा, 0 बार देंगे 220 आ गया ना। तो वह संख्या 220 है जिससे गुना करने पर हमारा हर क्या हो जाएगा, 1980
हो जाएगा। तो ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, जैसे आपको सुविधा लगे जल्दी बनाइएगा, ठीक है। तो अब देखिए, तो 9 गुने 220, तो 220 से जब नीचे हर में करेंगे गुना तो ऊपर अंश में भी गुना करेंगे, ठीक है। तो 7 से 0 में तो 0 हो गया, 7 दूनी 14 हो गया, 7 दूनी 14 1 15, 1540 हो गया और बट्टे 1980, ठीक है। क्लियर हो गया। अब देखिए 5/12 है, ठीक है। क्या है 5/12, इसको भी करना है आपको। तो इसके लिए क्या कीजिएगा, कितना से गुना करेंगे हमें पता नहीं चल रहा है। तो अगर पता नहीं चले तो आप क्या कीजिएगा, सीधे आप जो है 1980 में 12 से भाग दे लीजिएगा। नहीं तो देखिए यहाँ पे आपको जो शुरू बार आया है एकदम याद रखिएगा, 12 आपका निकल गया ना, 12 आपको दे दिया है, बच्चा कितना 5 दिया 15, 15 गुने 11, तो 15 गुने 11 करेंगे तो 15 एकम 15 होगा और 15 एकम 15 होगा। 5 5 1 6 165, 165 से हमको क्या करना होगा, गुना करना होगा। तो इस चीज़ को जब सामने आप रख लीजिएगा ना, तो आपको कितना से गुना करना है वो बताना बिल्कुल आसान हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको 12 दिया हुआ था ना, 12, तो 12 हटा दीजिएगा, तो बाकी वहाँ बच्चा कितना आया था आपका 165, तो 12 गुने 165 करेंगे तो ऊपर भी 5 गुने 165 करेंगे, ठीक है। तो 5 गुने 165 करेंगे तो 825 होगा और 12 गुने 165 करेंगे तो 1980 होगा, ठीक है। कितना होगा 1980। क्लियर हो गया। तो 1980 इसका भी हर हो गया। उसी तरह से अब देखिए 8/11 है, तो 11 दिया हुआ है, बाकी कितना से गुना करेंगे आपको नहीं पता है। तो देखिए यहाँ वाला चीज़ को ध्यान दीजिए, 11 आपको दिया हुआ है, बाकी इतना चीज़ से गुना कीजिएगा तो आपको 1980 होगा, क्योंकि इतना का गुणनफल ही 1980 आया हुआ है। तो 3 चौके 12, 12 पच्चे 60, 60 दिया 180, यानी 180 से आपको क्या करना होगा, उसमें गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 180 से हमने गुना किया है ना, गुना। तो जब हर में गुना करेंगे तो अंश में भी गुना करेंगे, तो 11 से 180 में गुना करेंगे तो 1980 और 8 से 18 में गुना करेंगे तो 960, ठीक है। अब देखिए आपके पास सबका हर यहाँ पर आपने क्या किया, बराबर किया। देखिए इसमें भी 1980 1980 1980, ठीक है। 1980 1980 1980 सबका हर बराबर हो गया। अब देखिए बड़ा छोटा जब हर बराबर आप कर लीजिएगा, तब बड़ा छोटा पता करने के लिए आप सिर्फ क्या कीजिएगा, यहाँ पर जो ऊपर वाले हर वाला जो अंश वाला अंक है उसको केवल चेक कीजिए, ठीक है। तो अंश में सबसे छोटा कौन है, 792 है, फिर उससे बड़ा कौन है 825 है, फिर उससे बड़ा कौन है 960 है, फिर उससे बड़ा कौन है 1485 है, फिर उससे बड़ा कौन है 1540, ठीक है। अब देखिए 792 सबसे छोटा था, यहाँ पर देख लीजिए 792, तो 792 वाला भिन्न कौन सा है, 2/5 है, तो ये 2/5 आएगा, ठीक है। फिर 825 वाला कौन है, यहाँ पर देख लीजिए 825 वाला कौन है, ठीक है। 825 वाला हम लोग देख लेंगे यहाँ पे, देखिए 825 वाला कौन है, तो 825 वाला 5/12 है, 825 वाला 5/12 लिख दिए। फिर देखिए 960 वाला है, 960 वाला किस में आया है, तो 960 आपका देखिए ऊपर वाला में आया है, यानी 8/11 वाला में। उसके बाद है 1485 किस में आया है, देखिए 3/4 वाला में आया है, तो 3/4 लिख दिए। 1540 किस में आया है, देखिए तो 1540 आपका 7/9 में आया है, तो 7/9 में। तो आरोही क्रम माने बढ़ते क्रम था, सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, लास्ट में सबसे बड़ा। तो इसी तरह से इसको आपको यहाँ पर आपको आरोही या अवरोही में सजा सकते हैं, ठीक है। यही इसका मेन फंडा है, आपको इसी तरह का काम करना पड़ेगा, ठीक है। वृत्त में कितनी त्रिज्याएं होती है, एमपी टेट 2016 में पूछा गया है कि किसी वृत्त में कितनी त्रिज्याएं होती है, ठीक है। चलिए त्रिज्या के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो एक वृत्त आप वृत्त बनाए, तो वृत्त के ये केंद्र है, ठीक है। और वृत्त के चारों तरफ का घुमा हुआ भाग क्या कहलाता है, तो इसको हम लोग कहते हैं परिधि। इसको क्या कहते हैं, चारों तरफ एक चक्कर घूमेंगे तो इसको परिधि या परिमाप कहते हैं, ठीक है। तो परिधि इसे कहा जाता है। तो वृत्त के केंद्र से परिधि तक जो भी रेखा खींची जाती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। मान लीजिए एक ये भी खींच सकते हैं, एक ये भी खींच सकते हैं, ये भी खींच सकते हैं, ये सब क्या खिंचा रहा है, ये त्रिज्या खिंचा रहा है। वृत्त के केंद्र से परिधि तक जो भी भाग जाएगा वो त्रिज्या होगा। तो इसकी कोई संख्या है, अनंत होगा। क्या होगा, इसका अनंत होगा। तो किसी वृत्त में त्रिज्या कितना हो सकता है, अनंत हो सकता है। याद रखिए किसी वृत्त में कितनी त्रिज्याएं होती है, अनंत होती है। राइट आंसर इसका डी हो गया, ठीक है। राइट आंसर इसका डी हो गया। एक वृत्त में सीजी टेट 2018 का पूछा गया प्रश्न है, एक वृत्त में ... व्यास होता है। एक वृत्त में ... व्यास होता है, 1 2 3 अनंत, ठीक है। एक वृत्त में व्यास होता है। चलिए वृत्त की बात करेंगे। वृत्त केंद्र हो गया,
तो वृत्त के केंद्र से दोनों और परिधि के मिलाने वाले, दोनों और परिधि का केंद्र से जो भी होके गुजरेगा ये क्या कहलाएगा, व्यास कहलाएगा। ये पूरा भाग क्या कहलाएगा, व्यास कहलाएगा। ये पूरा इस पार से इस पार जो हम चले गए ये क्या कहलाएगा, व्यास कहलाएगा। कै गो हम खींच पा रहे, देखिए कै गो खींच पा रहे हैं, अनंत। कै गो खींच पा रहे हैं, अनंत। खाली केंद्र से जो भी पास करके परिधि तक दोनों और मिला देगा वही व्यास है। तो अनंत व्यास इसमें खींचा जा सकता है। राइट आंसर अनंत होगा, डी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं, हरियाणा टेट 2016 में पूछा गया है। केंद्र है, परिधि है, व्यास है, वृत्तखंड है। ठीक है, देखिए वृत्त की एक वृत्त है, इसमें परिधि के दोनों ओर मिलाने वाले भाग को क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। ये सब जीवा है। लेकिन सबसे बड़ा कौन होगा, तो जो केंद्र से गुजरेगा वो सबसे बड़ा होता है। तो केंद्र से जो गुजरे सबसे बड़ी जीवा, ये भी जीवा है लेकिन ये केंद्र से गुजर रहा था, केंद्र से गुजर रहा था, इसका नाम क्या बदल जाएगा, व्यास हो जाएगा। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कौन होती है, उसकी व्यास होती है। कौन होती है, व्यास होती है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। त्रिज्या और व्यास में क्या संबंध है, r बराबर 2d, r बराबर d/3, d बराबर 2r, d बराबर r/2। पंजाब टेट 2016 का पूछा गया प्रश्न है कि त्रिज्या और व्यास में क्या संबंध है। ठीक है, आइए एक यहाँ पर वृत्त बनाते हैं। ठीक, वृत्त के केंद्र से परिधि तक जो खींचेंगे वो त्रिज्या होगा। इधर भी हाँ वो मान लीजिए, और यहाँ भी आएंगे तो ये भी क्या होगा, त्रिज्या होगा। ठीक, और ये केंद्र से जैसे मान लीजिए ये ए है और ये बी है, तो ओ ए त्रिज्या है और ओ बी भी त्रिज्या है। और पूरा ए बी क्या है, तो ए बी पूरा ये व्यास है, ए बी पूरा व्यास है। ठीक है, तो डी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी के लिए हम क्या लिख सकते हैं, ओ ए प्लस ओ बी। ठीक है, तो ओ ए भी आर है और ओ बी भी आर है, तो डी बराबर आर प्लस आर कितना हो जाएगा, 2r। तो डी बराबर 2r इसका संबंध होता है, या हम लिख सकते हैं आर बराबर d/2 लिख सकते हैं। यही दो गो संबंध डी और आर में चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर डी बराबर 2r होगा। राइट आंसर सी होगा। देखिए यहाँ पे बनाया हुआ है, आपको क्लियर यहाँ पर कन्फ्यूजन दूर किया हुआ है, आप इससे समझ लीजिएगा, बाकी तो हमने आपको बता ही दिया। ठीक है, देखिए आपको ज्यामितीय आकृतियों का स्थानिक समझ का इतना ही टॉपिक को पढ़ना है, और अभी इसका क्लास 7 भी अभी आपके लिए लॉन्च होगा, उसको भी देख लीजिएगा, क्योंकि ज्यामितीय आकृतियों का स्थानिक समझ से लगभग 5 से 6 प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, हर चैप्टर से रहेगा इसमें, इसलिए इसको देख करके ही आप लोग जाइएगा। ये बहुत बड़ा पाठ है, छोटा पाठ नहीं है। ठीक है, अभी बहुत सारा इसमें प्रश्न आएगा, हर टॉपिक को आपको देखना अनिवार्य है, हर पार्ट को देखना अनिवार्य है। गणित में अगर आप 25 क्रॉस करना चाहते हैं तो ठीक है, तो आप सभी जरूर जुड़िए, जरूर यहाँ से नोट्स लेकर पढ़िए, जिससे कि आपका अबर जो है आपका जेटेट एकदम एक बार में ही निकल जाए। ठीक है, किसी तरह का एक्सक्यूज ना रहे, नहीं तो फिर बहुत दिनों के बाद आती है आपके लिए, एक बार जेटेट चला गया तो हाथ से। इसलिए कोई चुकेंगे नहीं परीक्षा में, सब जेसीईआरटी नोट्स या जेसीईआरटी पुस्तक बना करके ही जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का व्यास ... है। ये राजस्थान टेट 2012 का पूछा गया प्रश्न है। 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर या कोई नहीं। ठीक है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का व्यास क्या होगा आपको बताना है। क्लियर, देखिए यहाँ पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो आर कितना है बताइए, 6 सेंटीमीटर है। ठीक, वृत्त का व्यास है आर आपका 6 सेंटीमीटर हो गया। तो डी बराबर क्या होता है बताइए, डी बराबर होता है, अभी आपको पता है 2r होता है, फॉर्मूला आप जान गए हैं, d बराबर 2r। त्रिज्या का दुगना व्यास होता है, तो 2 और r का मान 6 है, तो 2 गुने 6 यानी 12 सेंटीमीटर होगा। राइट इसका आंसर, तो यहाँ पर 12 हो जाएगा। ठीक, अगर त्रिज्या दिया है, अगर त्रिज्या दिया है और व्यास पूछेगा तो दुगना हो जाएगा, अगर व्यास दिया है और त्रिज्या पूछेगा तो आधा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिएगा यहाँ पे, ये आपको यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, और ये एग्जाम हैप्पी भाई झारखंड चैनल का है लोगों, आप ये देख रहे हैं, ये मोबाइल नंबर है, इस पर आप संपर्क करके कभी भी जुड़ सकते हैं यहाँ से, और सारा जेसीईआरटी का नोट्स पीडीएफ यहाँ से आप ले सकते हैं और उसका तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, एक वृत्त जिसका व्यास 42 सेंटीमीटर है, उस वृत्त का त्रिज्या कितना होगा, 84, 88, 86 या 21। ठीक है, देखिए क्या दिया हुआ है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे, एक वृत्त का व्यास यानी डी दिया हुआ है कितना, 42 सेंटीमीटर। आर क्या होगा आपको बतलाना है। ठीक, देखिए अगर जनरली आप तो जानते हैं कि व्यास त्रिज्या क्या होता है, तो व्यास का आधा होता है, आप फटाक से कर लीजिए। नहीं जानते तो एक फार्मूला याद रखिए, कोई एक, तो एक फार्मूला हम जानते हैं कि डी बराबर कितना होता है, 2r होता है। एक ही फार्मूला, देखिए बार बार 20 तरह का फार्मूला मत याद रखिए, एक फार्मूला याद रखिए और उससे हल करने सीख जाइए, आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, तो डी बराबर 2r होता है, डी हमको देखिए दिया है 42 और बराबर कितना हो जाएगा, 2r होगा ना। सामने सामने कटता है कि नहीं बताइए, सामने सामने कटता है, और नहीं कटता है तो आप ऐसे आप कर सकते हैं, r बराबर क्या हो जाएगा, 42/2
टू से ये कितना बार कटेगा, 21 बार में, ठीक है। तो आर बराबर हो गया 21 सेंटीमीटर, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। 21 सेंटीमीटर डी में है और यूपी टेट 2014 का पूछा गया प्रश्न है। एक भी प्रश्न छूटे नहीं, अबर मौका छूटे नहीं और जेटेट का गोल हटे नहीं, ठीक ना। इसलिए जेटेट एकदम निकालना है, बस जेसीईआरटी किताब का पूरा कंप्लीट पढ़ के जाना है। एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है उस वृत्त की परिधि ज्ञात करें। 44 सेंटीमीटर, 46 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर या 52 सेंटीमीटर क्या होगा, ठीक है। देखिए वृत्त का परिधि क्या होता है, वृत्त का परिधि एक गोले पूरे चक्कर लगाने की दूरी को हम लोग कहते हैं, इसी को वृत्त की परिधि कहते हैं, ठीक है। जैसे ये आयत या वर्ग में क्या होता है, इसको हम लोग परिमाप कहते हैं ना, तो इसको वृत्त की परिधि या कभी कभी देखिए परिमापों लिख देता है, ठीक है। तो एक पूरे चक्कर लगाने में तय की गई दूरी को वृत्त की परिधि परिमाप कहते हैं, ठीक है। तो वृत्त का परिधि ज्ञात करना है। वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर, सबको याद कर लीजिए। वृत्त की परिधि बराबर होता है 2 पाई आर, जहाँ पाई का मान हम लोग हमेशा लेते हैं लगभग 22/7 या 3.14, लेकिन ज़्यादा यूज किसका होगा, 22/7 का होगा, ठीक है। तो चलिए वृत्त का परिधि निकालना था, 2 पाई आर फॉर्मूला होता है। 2 पाई का मान रखेंगे 22/7 इंटू आर मेरा दिया हुआ है 7, ठीक है। 7 कट गया, होता है 22 दूनी 44, यानी 44 सेंटीमीटर परिधि इसका होगा। 44 किस में है, ए में है, तो ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सारा कुछ देखिए आपको बनाया हुआ है, सारा कुछ मेंशन किया हुआ है। अगर वहाँ पे नहीं आप लिख पाए तो यहाँ पे आपके लिए लिखा हुआ है, ठीक है। संपर्क नंबर देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, आप जल्दी से संपर्क कर लीजिएगा। आपके लिए ही हम यहाँ पर डेली हैंड रिटेन नोट्स बनाते हैं, जिससे कि आपका एग्जाम का पारदर्शिता बने रहे, साथ में एग्जाम में आपका अच्छा स्कोर आ जाए, ठीक है। एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, 144, 154, 134 या 194 वर्ग सेंटीमीटर होगा, क्या होगा आपको बतलाना है, ठीक है। चलिए एक वृत्त है मान लीजिए जिसकी त्रिज्या, तो त्रिज्या ये हो गया 7 सेंटीमीटर है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र याद होना चाहिए जरूर आप सभी को। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है याद रख लेंगे, पाई आर स्क्वायर होता है, जहाँ पाई का मान 22/7 हम लेंगे, तो 22/7 इंटू आर स्क्वायर, तो आर देखिए मेरा 7 दिया है, तो ये 7 का स्क्वायर होगा, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं बताइए, 7 का स्क्वायर हो गया तो 22/7 गुने 7 का स्क्वायर, इन 2 बार लिखेंगे, 7 गुने 7, 7 से 7 कट गया, 2 सते 14, 2 सते 14 1 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा। 154 सेंटीमीटर स्क्वायर किस में है, बी में है, तो बी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए तो बी इसका राइट आंसर हुआ। बाकी यहाँ पर देखिए वहाँ जो हम सोल्यूशन कर रहे थे, ये सोल्यूशन आपको यहाँ भी किया हुआ है, जो भी पीडीएफ लेते हैं। देखिए आपके लिए वीडियो से पढ़ना उतना आसान नहीं होगा मैथ सेशन के लिए, कि आपको अगर उतारना हो तब, अगर केवल आपको पढ़ना है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि आप पीडीएफ लेकर के अपने घर बैठे तैयारी करना चाहते हैं तो पीडीएफ ले लीजिए, बहुत ही चीप रेट में। केवल मैथ के लिए आपको यहाँ पर 150 रुपये लगेंगे, ठीक है। और पूरे सेशन के लिए आपको क्षेत्रीय भाषा छोड़ के 500 रुपये में तैयारी हो रहा है, ठीक है। इसलिए आप जल्द से जल्द जुड़ेंगे और जल्द से जल्द यहाँ से नोट्स पीडीएफ परचेज करके एक बार जुड़ बना करके ही जाइएगा। एक वृत्त का व्यास 22 सेंटीमीटर है, उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। राजस्थान टेट 2019 का पूछा गया प्रश्न है। जल्दी जल्दी आप लोग बनाइएगा, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिएगा। सभी को देखिए जब भी आपका लाइव सेशन चल रहा हो तो आप यहाँ पर क्या कीजिएगा, आप पेन और कॉपी लेके बैठिए और बना के हल करके हमें बताइए, ठीक है। आपके कमेंट का हम इंतजार करते रहते हैं, आप सभी अवश्य कमेंट में भाग लीजिएगा। एक वृत्त का व्यास 22 सेंटीमीटर, उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी बताइए। एक वृत्त है उसका व्यास मैंने केंद्र से गुजरा है 22 सेंटीमीटर है, उसका त्रिज्या क्या होगा, यानी आधा वाला भाग क्या होगा, ठीक है। फॉर्मूला हमने आपको बोला था, एक याद रखिएगा 50 नहीं रखिएगा। डी बराबर फॉर्मूला आपको बताया गया है 2r, ठीक है। वृत्त का व्यास 22 दिया है तो 22 बराबर हो गया 2r। देखिए सामने सामने कटता है, याद रखिएगा ऊपर ऊपर में बराबर में है तो कहीं भी कटेगा तो 2 से ही 11 बार में कटेगा। इधर बच गया r, इधर आ गया 11, यानी r बराबर हो जाएगा 11 सेंटीमीटर। राइट 11 आंसर होगा। 11 किस में है, ए में है, ए आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है।